तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में भी क्या पढ़ने वाले हैं, तो भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस महादेश के अंतर्गत स्थित है। तो पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, यानी 7 कॉन्टिनेंट हैं। और 7 कॉन्टिनेंट में भारत कहाँ पर स्थित है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए, कौन कौन 7 महाद्वीप हैं, तो कौन कौन है वो? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महादेश। ठीक है, अंटार्कटिका महादेश। तो ये 7 गो टोटल महादेश है। कौन कौन, एक बार फिर से देखिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इसमें भारत कहाँ स्थित है? तो इसमें देखिए, एशिया महादेश जो पीला कलर का आप देख रहे हैं, एशिया महादेश देश के एकदम दक्षिणी छोर पर ये है भारत। ये कौन है? भारत। दक्षिण में, एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है भारत। बात करें कि सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश। सबसे छोटा महादेश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। चलिए अब बात करते हैं महासागर की। तो महासागर की बात करें तो कुल कितने महासागर हैं? तो कुल 5 महासागर हैं। कुल कितने महासागर हैं? 5। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ओ आकार का, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी के ओ आकार का। और ये दोनों तरफ हो रहता है प्रशांत महासागर, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर, यहाँ पर देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, ये एस आकार का होता है। तो अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस आकार की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत के जस्ट नीचे है यहाँ पर हिंद महासागर। भारत के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और इसके जस्ट ऊपर में ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है आर्कटिक महासागर। और सबसे नीचे दक्षिणी महासागर है। यहाँ पर कौन सा है? दक्षिणी महासागर सबसे नीचे में है, दक्षिणी महासागर। तो टोटल कितने महासागर हैं? 5 महासागर। लेकिन 2 महासागर को और इसी में विभाजित करके 7 को बना दिया गया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ से ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर जो इस आकार का था, इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है। ऊपर वाला को उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाला को दक्षिणी अटलांटिक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर 2 गो हो गए, उत्तरी अटलांटिक 3 और दक्षिणी अटलांटिक 4 और दक्षिणी महासागर हो गया 5 और हिंद महासागर 6 और आर्कटिक महासागर 7। इस तरह से कुल 7 महासागर हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितने महासागर हैं, तो ऑप्शन में टिक करिएगा 5 ही महासागर। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 5 न रहेगा तो 7 आप लोग मार सकते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर को 2 भाग में और अटलांटिक महासागर को 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर बात करें कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, इस 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा है यहाँ पे प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। और अगर हम इसको उपभाग में बांट दें उत्तरी दक्षिणी करके, तो टोटल 7 महासागर हो जाता है। इसीलिए तो गाना में गाया गया है कि 7 समुद्र पार तेरे पीछे पीछे आ गया। गाना आप लोग सुने होंगे, तो वही 7 समुद्र की यहाँ पर बात अभी हम किए। चलिए आते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं कि भारत जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको समझने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। बात करें यहाँ पे परमियन युग की। ये परमियन युग कब की बात है? तो ये 250 मिलियन साल पहले की बात है, जब परमियन युग चल रहा था। तो उस समय
उस समय पूरे पृथ्वी पर एक ही गो धरती था जिसको पेंजिया कहा जाता था, और एक ही गो समुद्र था जिसको पेंथलासा कहा जाता था। एक ही गो धरती पेंजिया, एक ही गो समुद्र जिसको पेंथलासा कहा जाता था। दिन बीतते गया बीतते गया बीतते गया। अब 200 मिलियन साल पहले की बात है, जब कौन सा काल आ जाता है, कौन सा युग आ जाता है, ट्रेसिक युग। ट्रेसिक युग में अब ये पेंजिया जो धरती था अभी दो भाग में टूट जाता है। जो ऊपर वाला भाग था, ऊपर वाला भाग में टूट गया, इसको बोलते हैं लॉरेशिया, और दक्षिण वाले भाग को बोले, जो दक्षिण भाग में टूटा है इसको बोलते हैं गोंडवाना। तो लॉरेशिया और गोंडवाना दो भाग में टूट गया है कौन, पेंजिया। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और जो दक्षिणी वाला भाग है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो जो पेंजिया था कितने भाग में टूट गया, दो भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। कहाँ पर टूटा है, ट्रेसिक युग में जा कर के। अब हम लोग बात करते हैं 145 मिलियन साल पहले की, जब जुरेसिक काल आया, और जुरेसिक काल में अब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी टूट करके अलग होने लगते हैं। और इसी युग में बता दें कि डायनासोर, जो सबसे खतरनाक जानवर था पृथ्वी पर, डायनासोर इसी काल में फले फूले थे। तो क्वेश्चन में पूछता है कि डायनासोर किस काल में फले फूले थे, तो जुरेसिक काल में, जो आज से 145 मिलियन वर्ष पहले की बात है। यहाँ पर क्या होता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी अलग अलग होने लगते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग होने लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद 65 मिलियन साल पहले जब क्रिस्टेशियस युग आता है, तो अब इन लोग अलग अलग टूट करके और टोटल 7 महादेश में बदल गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर यूरोप और एशिया एक में दिख रहा है जिसको यूरेशिया कहते हैं, और यहाँ पर यह है दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका से ही एक भाग यहाँ पर टूटा है, इंडिया वाला, यही इंडिया का भाग जा कर के ऊपर टकराता है। और यहाँ पर ये भाग है अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महादेश, और ये जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे बना। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो लॉरेशिया था, अंगारा लैंड था, उत्तरी भाग था, इससे 3 महादेश टूट करके बनते हैं। कौन कौन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। और नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड है, इससे 4 महादेश बनते हैं। कौन कौन, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महादेश, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका से ही टूट करके, चलिए यही जूम करके दिखाते हैं, अफ्रीका से ही टूट करके ये जो भाग है ये अफ्रीका से ही टूटा है, इंडिया का भाग है, और ये आ करके और एशिया से टकरा जाता है। ये है एशिया, ये है एशिया, एशिया से आ करके इंडिया वाला भाग टकरा जाता है। तो इंडिया जो है किसका भाग है, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग है। किससे टूट करके आया है, तो ये अफ्रीका से टूट करके आकर के एशिया में टकरा गया है। समझे बात को। तो चलिए तो बात करते हैं कि एशिया किसका भाग है, तो एशिया गोंडवाना लैंड का भाग है, जो अफ्रीका से टूट करके आकर के और एशिया में टकरा गया है। और ये आप देख रहे हैं वर्तमान का स्थिति है। यह है उत्तरी अमेरिका, अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, यहाँ पर है यूरोप, एशिया, और एशिया में देखिए यह है भारत जो यहाँ से आकर के टकराया है, यह ऑस्ट्रेलिया, यह अंटार्कटिका। चलिए ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कुछ यहाँ पर फैक्ट, देखिएगा। अब हम बात करें कि पूरे अब यहाँ पर समझिएगा कि भारत जो है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब भारत अभी कहाँ, वर्तमान में कहाँ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, और अफ्रीका से आकर के टकरा करके यहाँ हुआ है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, ये बात तो हम कह रहे थे कि अफ्रीका से टूट करके बना है, और अभी कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है इस 7 देश से मिलकर के बना हुआ है, अकेले केवल भारत नहीं है इसमें 7 देश हैं। कौन कौन है, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ये देखिए, इस सभी जो आप देश देख रहे हैं, ये सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो कहाँ से आया है, तो ये आया है अफ्रीका महादेश से, टूट करके आकर के एशिया में टकरा गया है और एशिया से जुड़ गया है। तो अभी भारत कहाँ पर, किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं आगे, समझते हैं। अब हम लोग अक्षांश और देशांतर के रूप में परिचय करते हैं कि भारत कैसे है। तो अब समझिएगा अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिएगा, तो अब हम बात करें कि ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो लाइन है पृथ्वी पर, ये जो रेड कलर का लाइन देख रहे हैं पृथ्वी पे, ये वाला ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये है 0 डिग्री अक्षांश। और ऐसे ऐसे करके जो जा रहा होगा, ऐसे 23.5 डिग्री ऊपर आएंगे तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, 66.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, और 66.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको बोलते हैं आर्कटिक। तो बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर समझिए आखिर हम ये क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पर बात को समझिएगा कि ये जो रेड वाला लाइन जो दिख रहा है, ये देखिए रेड वाला लाइन, इस रेड लाइन 0 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं। इसके ऊपर वाले भाग को, ये पूरे भाग को, ऊपर वाले पूरे भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले पूरे भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से आप देख के बताइए कि भारत है कहाँ। तो भारत अभी बताया कि एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ है, तो ये देखिए यही है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में देखिए पीला रंग का है, यही तो है भारत। तो भारत किस गोलार्ध में आएगा हो, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए ठीक है। अब देशांतर के अनुसार देखें, देशांतर ऊपर से नीचे आने वाली रेखा होती है, ये होती है देशांतर रेखा, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये जो ब्लैक कलर का मेन रेखा आया है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पूरब साइड में जो भाग है, ये वाला भाग पूरा के पूरा, इस सभी भाग जो आप देख रहे हैं, इस सभी भाग को बोलते हैं पूर्वी, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इधर वाला जो भाग है, पश्चिम वाला भाग है, इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में आएगा देशांतर के अनुसार, तो भारत आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ से देखिए ना, पूर्वी गोलार्ध में है कि नहीं है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आएगा। अब हम दोनों को मिला करके देखें, अक्षांश को भी और देशांतर को भी, अगर हम दोनों को मिला कर देखें तो भारत किस गोलार्ध में आ जाएगा, तो भारत आ जाएगा यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस में आ जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इतना तक बात समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं, अब ध्यान से। चलिए एक चीज़ और देख लीजिएगा कि भारत जो है कि ये जो 0 डिग्री रेखा आप देख रहे हैं, इसको क्या नाम है, तो 0 डिग्री जो आप रेखा देख रहे हैं, ये वाला रेड लाइन 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन कि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर स्थित है, इससे भारत कितना दूरी पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर भारत की दूरी है। कितनी दूरी है हो, 876 किलोमीटर भारत की दूरी कितनी है, 876। भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री अक्षांश से भारत की दूरी कितनी है, भारत की दूरी कितना है, तो कितना है, 876 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। चलिए देखिए, तो भारत की अक्षांशीय दृष्टि किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए अक्षांश की दृष्टि से भारत किधर है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। हाँ बिल्कुल सही है, पूर्वी गोलार्ध में है। आगे चलिए देखते हैं, गोलार्ध दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर और पूर्वी दोनों तरफ है। ठीक है, एशिया दृष्टि से भारत किधर है, तो एशिया की दृष्टि से देखिए, यही ना एशिया है, तो एशिया की दृष्टि से भारत दक्षिणतम भाग में है, दक्षिणी भाग में है।
और भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर, जो अभी तुरंत बताएं। तो चलिए अब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तब ना आप लोग के मज़ा आएगा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, क्या इसका होगा सही जवाब। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम चलिए बताते हैं इसका। भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा सही जवाब? हो उत्तरी गोलार्ध। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? तो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर भारत दूर है भूमध्य रेखा से? हो तो 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए आते हैं आगे, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आते हैं आगे, अब समझते हैं भारत के बारे में और बढ़िया से कि पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूटी थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य को तोड़ करके 2 भाग में बांट दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कौन भाग में तोड़ करके बना दिया गया हो? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये है लद्दाख, और ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं यही है जम्मू कश्मीर। तो टोटल पहले जम्मू कश्मीर राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। और सबसे बड़ा ये जो लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है पूरे भारत में। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ कि 31 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही यूटी बना दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे दमन दीव दादर नगर हवेली, दोनों को एक ही साथ में रख दिया गया, जोड़ दिया गया। पहले अलग अलग थे, दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग था। दोनों को जोड़ करके एक ही वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि 8 को कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 को कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? हो तो 8 हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। यही हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पर है दमन दीव और दादर नगर हवेली, यहाँ पर पुदुचेरी यहाँ पर है तमिलनाडु में, और यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार। तो चलिए आगे हम लोग बातें हैं। अच्छा हाँ, कुछ यहाँ पर बातें कर लेते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। चलिए आते हैं आगे आते हैं हम लोग, समझते हैं अब यहाँ पर अक्षांश और देशांतर डिग्री में। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब यहाँ समझने लायक बातें हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर हम बात करें कि भारत के सबसे जो उत्तरी भाग है इसको बोलते हैं इंदिरा कौल। ठीक है, इसको इंदिरा कौल कहा जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहा जाता है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो यहाँ पर देख रहे हैं तमिलनाडु, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरियन भी कहा जाता है, केप कोमोरियन। ठीक है, कन्याकुमारी
के पास ये कहीं क्या कहा जाता है, केप कमोरियन भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे अगर बात करें कि पश्चिमी बिंदु कौन है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता। कौन है? गौर माता। और सबसे पूर्वी कौन है? तो सबसे पूर्वी है किबिथु। किबिथु। तो चलिए कुछ और बात समझते हैं। तो जो उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कौल हम बोले, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी बोले, इस कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पश्चिमी बिंदु जो गौर माता बोले, ये कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और पूर्वी बिंदु जो हम किबुथु बोले, ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद में और कुछ समझते हैं। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, कुछ बातें ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और जैसे जैसे हम उत्तरी ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे 29 अगर हम इसमें जोड़ दें, इसमें उत्तरी अक्षांश जो 8 डिग्री है, तो हमारा सबसे अंतिम वाला पॉइंट निकल जाता, यानी 27 डिग्री। 29 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री, 37 डिग्री आ जाएगा। तो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं ये चीज़ कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, ये कितना डिग्री पर स्थित है? तो यहाँ पर जो कन्याकुमारी है कितना डिग्री पर? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है मुख्य भूमि। और उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए ऊपर से नीचे आने वाली रेखा को बोलते हैं देशांतर, और ऐसे से जो रेखा जा रहा होगा यह है अक्षांश। ठीक है। और पूर्वी देशांतर, और कहाँ से कहाँ तक है? तो 97 डिग्री सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब ध्यान से समझिएगा, पूछेगा यहाँ पे कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो अंडमान निकोबार में। ये मुख्य भूमि का भाग नहीं है, ये हमारे द्वीप का भाग है, अंडमान निकोबार का भाग है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो पूछेगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत की सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि हो जाएगा कन्याकुमारी, केप कमोरियन हो जाएगा। बात समझे? तो यही था मामला। तो पूछेगा कि भारत जो है कितने अक्षांशीय विस्तार है भारत का? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। अब बात करें कि देशांतर में कितना, देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। यही चीज़ यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार में यहाँ पर देखिए, देशांतरीय विस्तार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, मूल भूमि के लिए बता दिया, अच्छा कोई बात नहीं है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। और अगर यही केंद्र शासित प्रदेश से लेता तो 6 डिग्री लेते, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आते हैं आगे समझते हैं। अब देखिएगा भारत की लंबाई चौड़ाई थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिमी की लंबाई है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत एक चतुष्फलकीय यानी जो चतुर्भुजाकार का है। भारत की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दूरी किधर है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर ज़्यादा इसकी लंबाई है, 3214 किलोमीटर, और पूरा से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। यहाँ पर बता भी दिए हैं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे उत्तरी बिंदु है लद्दाख में इंदिरा कौल,
और सबसे पश्चिम बिंदु है गौरमाता, गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जिसको केप कमोरियन भी कहते हैं, केप केमोरियन, ठीक है। और अगर बात करें कि अंडमान निकोबार में यानी भारत की बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट, तो भारत के मुख्य भूमि का बोलेगा तो कन्याकुमारी, ठीक है। ये बात समझ गए। और चलिए आते हैं हम लोग, अब समझते हैं और बातें। तो चलिए समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि भारत की अगर हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 2.42% पूरे भारत का प्रतिशत है विश्व में, ठीक है। विश्व का इतना प्रतिशत भारत है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है, तो 281 किलोमीटर। ये तो घटा के आप लोग लिख सकते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, कौन है, तो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं पश्चिमी बिंदु, तो गौरमाता गुजरात में, और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आते हैं आगे, समझते हैं आगे। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को लगाना है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा सही। तो चलिए इसको बताइए। पहला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, तो क्या होगा इसका सही जवाब। भारत की उत्तरी बिंदु कौन है, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात कर दिया तो भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। मुख्य भूमि कहता तब यहाँ पर होता पिगमेलियन पॉइंट, हालांकि पिगमेलियन भाई ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और कन्याकुमारी को केप कमोरियन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, जो बताए थे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और ऊपर में कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। चलिए आते हैं आगे, आगे समझिएगा। भारत के पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है, तो पश्चिम बिंदु का नाम क्या है, तो पश्चिम बिंदु का नाम है गौरमाता, और ईसर क्रिक भी इसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब होगा, ठीक है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत का पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु। किबिथु कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए किबिथु। भारत का पूर्वी देशांतर कितने डिग्री देशांतर पर है, तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो अभी तुरंत बताए थे 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो अभी तुरंत बताए हैं, कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 32,87,263 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है, 2.42%। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अभी तुरंत बताए हैं
कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97.25 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अब बात को समझिएगा। सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा कि सबसे उत्तरी राज्य कौन है। उत्तर में कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। पहले अगर 2019 से पहले अगर पूछता तो हो जाता जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो अब उत्तर में राज्य कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ही तो है सबसे उत्तर में। ठीक है, तो सबसे उत्तरी राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तो सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। देखिए यहाँ पर हरा रंग का है तमिलनाडु। और सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी है। सबसे पश्चिमी कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर का गुजरात, सबसे पश्चिमी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य यहाँ देखिए पिंक कलर का राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद है मध्य प्रदेश। इसके बाद कौन है? तो महाराष्ट्र। इसके बाद कौन है? तो यूपी। फर्स्ट में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि सबसे छोटा राज्य कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। देखिए एकदम छोटा सा है यहाँ पे गोवा। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन है? तो सिक्किम। यहाँ देखिए यहाँ पर है सिक्किम। इससे थोड़ा बड़ा कौन है? तो त्रिपुरा है। देखिए यहाँ पर है त्रिपुरा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अभी तुरंत बताया था आप लोग के लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है लक्षद्वीप। कौन है? हो लक्षद्वीप है, ये भी बता दिए थे पीछे। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।